हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप समझेंगे एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 6 परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 45 डिग्री और कोण A बराबर 105 डिग्री हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। हम त्रिभुज ABC का एक रफ चित्र बनाते हैं। तो देखिए, इसमें BC बराबर हमें 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और कोण B बराबर 45 डिग्री है और कोण A बराबर 105 डिग्री है। अब हमें कोण C मालूम नहीं है। यदि हमें कोण C का मान मालूम होगा तब हम त्रिभुज ABC की रचना कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम त्रिभुज ABC में कोण C का मान ज्ञात करते हैं। तो त्रिभुज ABC में तो तीनों कोणों का योग जो है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर है 180 डिग्री। कोण A बराबर 105 डिग्री है और कोण B बराबर 45 डिग्री है और C हमने ज्ञात करना है बराबर 180 डिग्री। तो कोण इन दोनों का योग हो गया हमारे पास 150 डिग्री प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तो कोण C बराबर हमें मालूम हो गया 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो बराबर आ गया 30 डिग्री। अब हमें कोण B मालूम है और कोण C का जो मान है वो कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया है। तो अब हम त्रिभुज ABC की रचना कर सकते हैं। तो हम त्रिभुज ABC की रचना करते हैं जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर और कोण B बराबर 45 डिग्री और कोण C बराबर 30 डिग्री बनाते हैं। BC बराबर 7 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। अब बिंदु B पर हम 45 डिग्री का कोण बनाते हैं। अब 90 डिग्री के कोण का समद्विभाजन करेंगे तो हमें 45 डिग्री का कोण मिलेगा। हमने BY एक किरण खींची जो BC के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। अब हम कोण जो C है वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तो बिंदु C पर हम 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। हमने बिंदु C पर 30 डिग्री का कोण बनाया और किरण एक CZ खींची जो BY किरण को बिंदु A पर प्रतिच्छेद करती है। तो इस प्रकार ABC त्रिभुज की हमने रचना की। तो रचना के चरण, तो रचना का चरण 1, त्रिभुज ABC की रचना की गई जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 45 डिग्री और कोण C बराबर 30 डिग्री है। अब हम एक अन्य त्रिभुज की रचना करते हैं जिसकी संगत भुजाएं त्रिभुज BCA की 4/3 गुनी हैं। तो यानी 4/3 हमें दिया गया है। तो ये 4:3 इसको हम पढ़ेंगे। इसके लिए हम त्रिभुज ABC की भुजा BC को 4:3 में विभाजित करते हैं। इसके लिए हम एक किरण BX खींचते हैं जो भुजा BC के साथ न्यून कोण CBX बनाती है। तो रचना का चरण 2, एक किरण BX खींची जो BC के साथ न्यून कोण CBX बनाती है। तो ये हमारे पास क्या है, एक न्यून कोण है। अब हमें जो अनुपात दिया गया है वो 4:3 दिया गया है। तो अंश और हर में जो अधिकतम मान है वो अंश में है कितना है, 4 है।
तो अब बी एक्स किरण पर समान दूरी पर 4 बिंदु अंकित करते हैं। तो 1 सेंटीमीटर की दूरी लेकर हम बी एक्स पर समान दूरी पर 4 बिंदु अंकित करते हैं। तो रचना का चरण 3, किरण बी एक्स पर बिंदु B1, B2, B3 और B4 इस प्रकार अंकित किए कि B1 बराबर है B1 B2 बराबर है B2 B3 बराबर है B3 B4। इसका अर्थ ये है कि हमने किरण बी एक्स पर समान दूरी पर 4 बिंदु B1, B2, B3 और B4 अंकित किए। अब हमें जो अनुपात दिया गया है वो 4:3 है। तो हर में जो मान है वो कितना है, हमारे पास 3 है। तो 3 नंबर पर जो बिंदु है तो B3 है, इसको हम बिंदु C से मिलाते हैं। तो हमने B3 को C से मिलाया। अब आप यहाँ तक इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि आगे का भाग हम अगले पेज पे करेंगे। उम्मीद है आपने यहाँ तक इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो रचना का चरण 4, बिंदु B3 को C से मिलाया। हमने बिंदु B3 को C से मिला दिया है। अब हमें अंश में जो संख्या दी गई है वो कितनी दी गई, 4। तो 4 नंबर पे बिंदु हमारे पास B4 है। बिंदु B4 से B3C के समांतर एक रेखा खींचते हैं। तो रचना का चरण 5, बिंदु B4 से B3C समांतर B4C डैश खींची, जो BC को बढ़ाने पर C डैश पर प्रतिच्छेद करती है। अब हम बिंदु C डैश से CA के समांतर रेखा खींचते हैं। इसके लिए अब बिंदु C पर 30 डिग्री का कोण है, तो C डैश पर भी हम 30 डिग्री का कोण बनाते हैं, क्योंकि समांतर रेखाओं को यदि एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो इसके लिए बिंदु C डैश पर हम 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो रचना का चरण 6, बिंदु C डैश से CA समांतर C डैश A डैश रेखा खींची, जो किरण BY को A डैश पर प्रतिच्छेद करती है। हमने बिंदु C डैश से C डैश A डैश रेखा खींची, जो CA के समांतर है और किरण BY को A डैश पर प्रतिच्छेद करती है। तो इस प्रकार त्रिभुज A डैश B C डैश एक अभिष्ट त्रिभुज है। इस प्रकार त्रिभुज A डैश B C डैश एक अभिष्ट त्रिभुज की हमने रचना की, जिसकी संगत भुजाएं त्रिभुज BCA की 4/3 गुनी हैं। अब हम इस रचना का औचित्य सिद्ध करते हैं कि क्या त्रिभुज A डैश B C डैश की संगत भुजाएं दी गई त्रिभुज ABC की 4/3 गुनी हैं। तो रचना का औचित्य, तो त्रिभुज B4 C डैश में B3C समांतर B4 C डैश है। एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। तो इस प्रकार BC डैश बाय BC बराबर है BB4 बाय BB3। तो BB4 कितने भाग हैं, हमारे पास 4 भाग हैं, 4, और B से B3 तक कितने भाग हैं, 3। तो इस प्रकार तो ये जो BC डैश है भुजा BC को 4:3 में विभाजित करती है। अब हम लेते हैं त्रिभुज BC डैश A डैश और त्रिभुज BCA में कोण B जो है वो उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में है। तो कोण B बराबर है कोण B उभयनिष्ठ, और कोण C डैश बराबर है कोण C के, क्योंकि ये दोनों संगत कोण हैं और ये क्या है, बराबर हैं। ये हमने 30 डिग्री के कोण की रचना की थी, ये दोनों कोण क्या हैं, बराबर हैं। तो कोण C डैश बराबर है कोण C के,
रचना से। तो इस प्रकार त्रिभुज बी सी डैश ए डैश समरूप है त्रिभुज बी सी ए के एंगल समरूपता कसौटी से। जब दो त्रिभुजों में दो संगत कोण बराबर हों तो वो दोनों त्रिभुज एंगल कसौटी से समरूप होती हैं। तो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं। तो इस प्रकार ए डैश बी बाय ए बी बराबर है ए डैश सी डैश बाय ए सी बराबर है बी सी डैश बाय बी सी। लेकिन बी सी डैश बाय बी सी किसके बराबर है? 4:3 के, यानी 4/3 के है। तो ये सारे भुजाएं क्या हैं? 4/3 अनुपात में हैं। तो इस प्रकार हमने सिद्ध किया त्रिभुज ए डैश बी सी डैश की संगत भुजाएं दी गई त्रिभुज ए बी सी की 4/3 गुनी हैं। तो अब आप यहाँ से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर लंबाई की हों। तो कर्ण के अतिरिक्त है तो एक को हम आधार मान लेंगे और एक को लंब मान लेंगे। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और कोण बी बराबर 90 डिग्री है, ये हम मान के चलते हैं। तो इस प्रकार हम त्रिभुज ए बी सी की रचना करते हैं जिसमें ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और कोण बी बराबर 90 डिग्री है। ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचते हैं। ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। बिंदु बी पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। बिंदु बी पर 90 डिग्री का कोण बनाया और बी वाई एक किरण खींची। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर बी को केंद्र मानकर एक चाप लगाते हैं जो बी वाई को बिंदु सी पर प्रतिच्छेद करती है। सी को ए से मिलाते हैं। इस प्रकार हमने समकोण त्रिभुज ए बी सी की रचना की। रचना के चरण, रचना का चरण ए। तो रचना का चरण 1, समकोण त्रिभुज ए बी सी की रचना की गई जिसमें ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और कोण बी बराबर 90 डिग्री है। अब हम एक अन्य त्रिभुज की रचना करते हैं जिसकी संगत भुजाएं दी गई त्रिभुज ए बी सी की 5/3 गुनी है। तो हमें 5/3 अनुपात दिया गया है। इसके लिए हम एक किरण ए एक्स खींचते हैं जो ए बी के साथ न्यून कोण बी ए एक्स बनाती है। तो रचना का चरण 2, एक किरण ए एक्स खींची जो ए बी के साथ न्यून कोण बी ए एक्स बनाती है। अब जो दिया गया अनुपात है वो 5:3 है। तो अंश और हर में, अंश में 5 संख्या है और हर में 3 है। अधिकतम संख्या 5 है। किरण ए एक्स पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 बिंदु अंकित करते हैं। तो रचना का चरण 3, किरण ए एक्स पर बिंदु A1, A2, A3, A4 और A5 इस प्रकार अंकित किए कि A1 बराबर A1 A2 बराबर है, ये सभी भाग बराबर हैं। A2 A3 बराबर है A3 A4 बराबर है A4 A5। इसका अर्थ ये है
कि हमने किरण AX पर समान दूरी पर बिंदु A1, A2, A3, A4, A5 अंकित किए। अब हमारे पास जो दिए गए अनुपात में हर में जो मान दिया गया वो 3 है। तो बिंदु जो 3 नंबर पे जो A3 है, A3 को B से मिलाते हैं। रचना का चरण 4। बिंदु A3 को B से मिलाया। अब हमारे पास जो अनुपात दिया गया उसके अंश में कितना है 5। तो बिंदु A5 से A3 के समांतर एक रेखा खींचते हैं। इसके लिए हमें समान त्रिज्या की बिंदु A3 और बिंदु A5 पर एक चाप लगाते हैं। इतने ही इस चाप को हम काट देते हैं। बिंदु A5 से A3B के समांतर A5B' रेखा खींची जो AB को बढ़ाने पर B' पर प्रतिच्छेद करती है। तो रचना का चरण 5। बिंदु A5 से A5B' समांतर A3B रेखा खींची जो AB को बढ़ाने पर बिंदु B' पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये बिंदु B' पर AB को बढ़ाने पर प्रतिच्छेद करती है। अब हम बिंदु B' से BC के समांतर एक रेखा खींचते हैं। तो इसके लिए अब बिंदु B पर 90 डिग्री का कोण है, तो बिंदु B' पर भी हम 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो रचना का चरण 6। तो इस प्रकार बिंदु B' से B', C' समांतर BC रेखा खींची जो AC को बढ़ाने पर बिंदु C' पर प्रतिच्छेद करती है। तो बिंदु B' से B', C' BC समांतर एक रेखा खींची जो AC को बढ़ाने पर बिंदु C' पर प्रतिच्छेद करती है। तो इस प्रकार त्रिभुज AB', C' एक अभिष्ट त्रिभुज है।